हर साल करीब 7,000 भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। उनमें से अधिकतर चीन और रूस जाते हैं। इनमें से बिहार से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं। इन्हीं में एक थे पटना के अभय कुमार सिंह, जो 1991 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहली बार रूस गए और 1998 में लॉयला हाई स्कूल से पास आउट अभय कुमार सिंह के लिए उस वक्त मेडिकल में करियर बनाना ही मकसद था। यह पूरा भी हुआ क्योंकि अभय ने रूस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद एक बार फिर वे रूस गए और वहां से कुसर्क प्रांत के डेप्यूटेड यानी विधायक बन गए हैं। जी हाँ, बिहार के एक डॉक्टर जब रूस का एमएलए है। इस शख्स ने रूस में जाकर पुतिन का दिल जीत लिया और रूसी चुनाव के दौरान जीत हासिल कर ली। अभय सिंह इसी चुनाव में कुसर्क शहर में डेप्यूटेड चुने गए थे। वहां पर डेप्यूटेड को एक विधायक का दर्जा दिया जाता है। वो एक डॉक्टर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अभय सिंह मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं। वो 90 के दशक में कुसर्क मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और अभय कुसर्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद पटना आ गए। पटना में उन्होंने बतौर डॉक्टर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस भी की, पर बात नहीं बनी और वो कुसर्क लौट गए। यहाँ अभय ने एक फार्मा कंपनी खोली। किस्मत ने साथ दिया और उनका ये बिजनेस चल पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने उन सभी मुश्किलों का सामना किया जो एक विदेशी को रूस में अपना बिजनेस शुरू करने में आती है। व्यापार में काफी मुनाफा हुआ तो उन्होंने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। रियल एस्टेट के बिजनेस ने उन्हें काफी मजबूत बनाया और वो रूस के कई ताकतवर नेताओं के दोस्त बन गए। उनके काम की चर्चा पूरे देश में होने लगी और इस तरह अभय को चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुसर्क शहर में उनका खुद का मॉल है, जिसका उद्घाटन रूस में भारतीय के राजदूत अजय मल्होत्रा ने किया था। मगर रूस के रंग में रंग जाने के बाद भी अभय सिंह अपने देश और संस्कृति को भूले नहीं हैं। 2015 में अभय ने इंटरनेशनल योगा डे पर कुसर्क में पहला योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया था और अभी हाल में ही डॉक्टर अभय सिंह चर्चा में हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही जंग में उन्होंने रूस का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी थी। अच्छा लगता है ना जब कोई भारतीय किसी दूसरे देश में अपने देश का नाम रोशन करता है।